नमस्कार। जयनगर लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्री राजीव कुमार जी हैं जो जयनगर के रहने वाले हैं, जो हमारे शहर और जयनगर के लिए एक गौरव की बात है। अपने गांव और पूरे बिहार के लिए एक मुफ्त शिक्षा परियोजना लाए हैं। वह SLY लाइब्रेरी नामक एक पुस्तकालय भी बना रहे हैं जो उनके शोध कार्य पर आधारित है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और वर्तमान में इस्तांबुल में एक शिक्षण साथी के रूप में है। चलिए उनसे जानते हैं। सर, अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए अपना परिचय। धन्यवाद पप्पू जी। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे बुलाने के लिए। और आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को और हमारे जयनगर के वासियों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं आपके शहर का ही हूँ। जयनगर में पढ़ाई की, स्कूलिंग की और उसके बाद हमने जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने जो आपका ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बताइए। माफ कीजिएगा मुझे। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है एक्चुअली उमरान एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, एक कल्चरल प्रोजेक्ट है। ये मेरे रिसर्च पे आधारित है। उमरान का मतलब वास्तविक में ये वास्तव में इसका मतलब होता है प्रोस्पेरिटी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। पहले मैं ये बता दूं कि ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ही है। सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है इंडिया में। लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ एक NGO ही नहीं है, बल्कि इसके मेरे लिए एक विजन है, एक कंसेप्ट है, एक फिलॉसफी है, एक विजडम है। एक पूरा मेरा जर्नी इसमें इन्वॉल्व है इस उमरान में। जो मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जो बाउहाउस प्रोजेक्ट था। वो बाउहाउस एक स्कूल है एक्चुअली जर्मनी में, जो वर्ल्ड वॉर से पहले बनाया गया था वॉल्टर ग्रोपियस के द्वारा। और ये जो स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ा फिलॉसफी था, एक कल्चरल मूवमेंट था जर्मनी में, जिसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ा। और इसी फिलॉसफी को से इंस्पायर्ड हूँ मैं, काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। आप वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ये फिलॉसफी एक यूनियन ऑफ आर्ट्स है। तो जो वाल्टर ग्रोपियस, उस टाइम में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो वाल्टर ग्रोपियस ने कहा कि आर्ट जो है सिर्फ आर्ट के लिए ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए, ह्यूमन को सर्व करने के लिए होना चाहिए। तो इसलिए और एक जो मटेरियल वर्ल्ड है, एक जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट निकलते थे, उससे कैसे लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। यानी इट वाज द री इमेजिनिंग द मटेरियल वर्ल्ड, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को जो ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करने के लिए किस तरीके से प्रयोग किया जाए, उसको इस्तेमाल किया था। और यहाँ तक कि उसने सिंप्लीफाइड किया था हर चीज़ को, एक डिजाइन बनाया था। आर्किटेक्ट था वो, पूरा एक आर्किटेक्ट था वाल्टर ग्रोपियस। दूसरी बात, जो नाम जो है उमरान, वो एक्चुअली वास्तव में एक सोशोलॉजिस्ट हैं, ट्यूनीशिया के हैं, इब्न खालदून। मैंने उससे लिया ये नाम। मैं जब इब्न खालदून यूनिवर्सिटी पे जब आया, तब मुझे एक प्रेजेंटेशन बोला करने के लिए, तो मेरे दिमाग में उमरान एक आया आइडिया उस पर प्रेजेंट करने के लिए। फिर मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग वर्ड लगा उमरान। उमरान का मतलब मुझे लगा एक सिंबॉलिक लगा मुझे, अम्ब्रेला, लाइक कॉस्मोपॉलिटन टाइप का लगा मुझे वर्ड। जो क्योंकि मैं लिंग्विस्ट हूँ, मैं जर्मन भाषा जानता हूँ, थोड़ा बहुत अरबिक भी जानता हूँ, पर्शियन थोड़ा बहुत, और
इस तरीके से मैं काफी भाषा जानता हूँ, तो आपका मैं संगठन लैंग्वेज में किस बहुत तरह ज्यादा का काम इंटरेस्ट रखता करती है और हूँ। कहाँ कहाँ काम करती है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वास्तव में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, लेकिन मैंने ये गांव के लिए जयनगर के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, एजुकेशनल प्रोजेक्ट। लाइब्रेरी बना रहा हूँ, लाइब्रेरी है। ये जो मेरे दादाजी का नाम था सोनेलाल यादव, और उन्हीं के नाम पे मैं ये बना रहा हूँ वहाँ पे। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो एजुकेशन को काफ़ी महत्व देते थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे मैंने ये लाइब्रेरी बनाया, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट चल रहा है और 1 तारीख को हम इसका इनाग्रेशन करेंगे। ये प्रोजेक्ट मेरे जो मेरा विजन है स्कूल बनाने का, उसका एक मॉडल है, ब्रीफ है। दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है प्री लैंग्वेज क्लासेस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उमरान की तरफ से। इसमें 12 लैंग्वेज को हम ऑफर कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे इंटरनेशनल टीचर्स होते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट से बहुत काफ़ी फायदा होता है, इसका मैं बताऊंगा डिटेल में। ये हिस्ट्री में भी रहा है इसका। हम लोग एक इंटर कल्चरल जो इंट्रैक्शन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, हमारे समाज को आगे तक ले जाने में काफ़ी मददगार होता है। तो ये हमने तो सोचा ये कि हम कैसे ये विचार आया, मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, खास करके लोगों के लिए काम करना चाहिए, उमरान का विचार कैसे है आपके मन में, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। उमरान का जो विचार मेरे मन में आया, एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक स्टोरी है इसके बारे में। मेरे जब मैं अंतिम समय में जब मैं गांव आया था, जयनगर आया था, इस्तांबुल में था मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं गांव आया था, तो एक विजय चाचा है मेरे, चाचा ही होंगे, हमारे रिलेटिव रहे हैं, काफ़ी संबंधी रहे हैं, करीब संबंधी रहे हैं विजय चाचा, जिनका विजय एक्सरे था पहला। और मैं उनको उनके पूरे फैमिली को शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उस विजय एक्सरे का समाज में काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे समाज के लिए। जयनगर में पहला एक्सरे था वहाँ पे। तो वो मेरे से मिलने के लिए आए उस समय में, और उन्होंने कहा कि टिंकू, मेरा नाम, घर का नाम टिंकू है, तो तुमको याद है कि तुम जा रहे हो, वापस जा रहे हो, तुम यहाँ पे जब तुम बच्चे थे तो हम तुम्हारे लिए क्या क्या करते थे, क्या लेके आते थे। अब वो समय आ गया है तुम्हें देने का, तुमको देना पड़ेगा, हमारे समाज को देना पड़ेगा तुमको। तुम इतना आगे तक गए हो और हमें खुशी है कि तुम इतने आगे तक गए हो, तो अब जो है तुम लोगों से ही उम्मीद हो सकती है। तो ये बात मेरे दिल में इस तरीके से और मन में इस तरीके से छप गया कि जब मैं वापस इस्तांबुल आया तब भी मेरे दिमाग में ये इको हो रहा था। तब मैंने बोला कि नहीं, मैं काम करूंगा। पहले कहीं से 10 साल पहले, लगभग 6-7 साल पहले, जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पे था, तभी से मैं सोच रहा था कि मैं अपने गांव के लिए एक स्कूल बनाऊंगा। लेकिन मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं थी, उतने मेरे पास आइडियाज नहीं थे कि मैं वो एक स्कूल बना सकूं, या फिर मैं अपने गांव को कुछ दे सकूं। क्योंकि हमारा जो गांव है एक बॉर्डर पे है, और आप जानते हैं हमारे कल्चर में, कल्चर है बहुत बैकवर्ड है, हमारा डिग्रेडेशन हो गया कल्चर का पूरी तरीके से। एक समय था कि हम अपने बड़े लोगों की इज्जत करते थे, टीचर्स को आदर देते थे। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जयनगर में भी बहुत हमारे अच्छे शिक्षक हैं लेकिन एक एक अदब जिसको बोलते हैं ना, एक कल्चर जिसको बोलते हैं, कल्चर अदब जो होता है वो खत्म हो चुका है। जो हमारा सिविलाइजेशन है ना, वो खत्म हो रहा है, गिर रहा है धीरे धीरे। उसका कारण है, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ, एक प्रोसेस है उसका। लेकिन ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है, ये होता रहता है, अप्स एंड डाउन होता रहता है, कल्चरल डिग्रेडेशन होता रहता है। ये बताइए, जो आपका ये जो उमरान है, आपके संगठन का में जो फंड आता है वो कहाँ से आता है, और मॉनेटरी इसका सपोर्टर कौन करता है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी तक जब मैंने ये लाइब्रेरी बनाने का फैसला लिया था, ये पहला मेरा स्टेप था। तो मैं पहले, जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कुछ कंपनियों में काम किया, और बहुत अच्छे कंपनियों में काम किया। एक मैं पौंडीचेरी में काम कर रहा था, जो बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जो विश्व में प्रसिद्ध है, स्प्रिंगर और वेस्टामन जर्मन कंपनी है। उन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, प्रोजेक्ट मैनेजर था वहाँ पे मैं।
और उसके बाद तो उस टाइम में मैंने काफ़ी पैसे इकट्ठा किए थे। जो भी पैसे मेरे पास थे वो सारे पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ही एक फंड कर रहा हूँ। और जो हमारे साथ कोलैबोरेशन है इसका वेब अल्ट्रा सोल्यूशन का, वो भी मुझे सपोर्ट करता है। और सचिन को भी मैं, सचिन जो वहाँ पे वेब अल्ट्रा सोल्यूशन चला रहा है वो जयनगर में, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमें काफ़ी मदद दिया उसने, वेब डिजाइनिंग में, टेक्निकल सपोर्ट में काफ़ी मदद दिया। तो अभी हमारे पास जो है ये मेरा खुद का फंड जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को समझे हमारे जो जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, या फिर जो हमारा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है, समझे लोग और इन चीज़ों में सपोर्ट करें। लाइब्रेरी जो हम बना रहे हैं वहाँ पे एक सिंबॉलिक होगा लाइब्रेरी, और बहुत सिस्टमेटिकली मैंने प्लान किया है इस प्रोजेक्ट को लेके, ग्रीन प्रोजेक्ट को लेके खासकर। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन और है सर आपसे। जी, जयनगर लाइव के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? सर मैं आपको ये बता दूं कि हम आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी लोगों को, और जयनगर वासियों को, और मधुबनी के और बिहार के पूरे वासियों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का युग है ये। तो आप जो ग्लोबलाइजेशन के युग में जो रीजनल और नेशनल या फिर जो होता है ना, एक नैरो कंसेप्ट हो जाता है। आप ठीक है, उसके सामने एक नैरो कंसेप्ट हो जाता है। हमारा जो अभी क्या हो रहा है कि चाइना का या फिर जर्मनी का या कहीं और का, अमेरिका का इम्पैक्ट हमारे हमारे पूरे समाज तक आ रहा है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया। अभी हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज कि एक पड़ोसी के साथ ही नहीं रह गया, या फिर एक दूसरे स्टेट के साथ ही नहीं रह गया, पूरे वर्ल्ड के साथ हो रहा है हमारा। हम एक पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, विलेज में बन गए हैं और रह रहे हैं। तो इसीलिए हमें एक बड़ा सोच लेके आना पड़ेगा, कबीर लेके आना पड़ेगा, पूरा कबीर, यानी एक सोच लेके आना पड़ेगा। जो ये भी, इसका भी एक फिलोसफिकल परसेप्शन है, एक डायरेक्शन है। तो इसको लेके आना पड़ेगा, और ये उमरान उसी सोच को आगे बढ़ा रहा है। इनको आपको समझना पड़ेगा कि हमें जो जात पात, रीजन और नेशनल से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। तभी जाके हम जो इस ग्लोबलाइजेशन में हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। जी। तो हमारे साथ अभी राजीव जी थे जो जयनगर के ही रहने वाले हैं, और वह जयनगर के लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा परियोजना लेकर बहुत ही जल्द आ रहे हैं हमारे बीच। तो मैं देखते रहिए आपको, जयनगर लाइव। जी सर बताइए, कुछ कहना चाहते थे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा जो अभी फ्री लैंग्वेज प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको सस्टेनेबल है, बहुत लो अमाउंट पे है, जो आप सपोर्ट करते हैं एक्चुअली उसमें, मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें जुड़ें। और हमारा 1 तारीख को जो वहाँ पे बल्डिया बांध पे जो लाइब्रेरी हमने कि आप लोग पढ़ाई करने के लिए आप सब लोग जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। किताब आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पे बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग काफ़ी जानकार हैं। पहले हमारा एक कल्चर हुआ करता था, स्टोरी टेलिंग कल्चर हुआ करता था। दादा दादी, नाना नानी सब अपने बच्चे लोगों को कहानी सुनाते थे। अभी क्या हो गया है कि लोग मोबाइल को लेके इन्वॉल्व हो गए हैं। यही मैं बताना चाह रहा था, एक जो गैप हो गया ना, ये बहुत इम्पैक्ट लेके आया। एक होता क्या है वास्तव में कि हम आपको 12वीं तक जाने में, या फिर क्लास 1 2 3 4, पहली क्लास दूसरी क्लास ऐसे होता है, तो हमारा जो समाज है उसमें गैप हो गया, एकदम से छलांग मार दिए। तो अभी हम उस छलांग जो मारे हैं, तो 12वीं क्लास में चले गए, हाई स्कूल में चले गए, तो जो चौथी 5वीं क्लास को हमने गैप कर दिया ना, उसकी वजह से हमारा जो वो गैप को भरना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारे जो है अभी इन चीज़ों को समझे कि मोबाइल से अभी ऑनलाइन जो एजुकेशन है हमारा, इन लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन करें और इसमें सपोर्ट करें। जी राजीव जी, जयनगर लैब के फेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये राजीव जी है जो मुफ्त शिक्षा परियोजना लाने वाले हैं जयनगर और पूरे बिहार में। तो ये हमारे बिहार के लिए और जयनगर के लिए भी गर्व की बात है। और मधुबनी तथा आसपास की सभी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जयनगर लैब। हाँ, अच्छा लगे ये वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक भी करें। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।